इस पोएम में हम पढ़ने जा रहे हैं एक फादर की एक पुकार, जिसकी अपने बेटे के साथ लाइफ सही नहीं चल रही है। उसका बेटा जो है वो उससे दूर रहता है, वो अपना घर छोड़ के जा चुका है। पोएम के थ्रू एलिजाबेथ जेनिंग ने एक ऐसी सिचुएशन को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जो शायद हर एक घर की कहानी है। एक फादर और एक सन की आपस में किस तरीके से बचपन में जब बच्चा छोटा होता है बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उन दोनों के बीच में कैसे एक इमोशनल गैप आ जाता है, कैसे उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और फादर और सन के बीच में कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर फादर कहता है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मुझे ये बच्चा समझ नहीं आता। दो हालांकि वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हालांकि हम सालों से एक साथ रह रहे हैं, हम इतने साल एक साथ रह चुके हैं, फिर भी मुझे ये बच्चा समझ नहीं आता कि ये किस टाइप का बच्चा है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। फादर कहना चाहता है इसके तौर तरीके, इसका चाल चलन, इसका बिहेवियर, इसकी एक्टिविटी मेरी समझ से बाहर है। मैं जैसा चाहता हूँ ये उस तरीके से चलता नहीं। इसीलिए ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, इसीलिए मैं उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसी रिलेशनशिप? फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। अब क्योंकि ये मेरा बेटा है तो इसके साथ मुझे रहना ही है, तो मुझे रिलेशनशिप अच्छी बना के रखनी पड़ेगी और मेरे लिए ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये मेरा बेटा है, हमको एक साथ ही रहना है। तो अब मैं उसके अब के प्रेजेंट के बिहेवियर को देख करके नहीं, बल्कि उसके बचपन को याद करके उसके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बचपन को याद करके, जब वो मुझसे कितना प्यार किया करता था, जब वो मेरी सारी बातें मानता था, वो मेरे अनुसार चलता था, तो उन दिनों को याद करके मैं अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये मेरी समझ से बाहर है क्योंकि ये बड़ा हो गया है, इसने अपने तरीके से ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्योंकि ये मेरा बच्चा है इसलिए मुझे इसके साथ रहना है, इसीलिए मैं इसके बचपन को याद करके अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। यट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और शोन इन where the land is his and none of mine. Seed means बीज and shown means उगाना। इस बच्चे के दिमाग में संस्कार के बीज तो मैंने ही डाले हैं, इसकी परवरिश तो मैंने ही की है, लेकिन लगता है कि वो परवरिश, वो संस्कार सारे खो गए हैं। इसके दिमाग में मेरा सिखाया हुआ कुछ नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है। ये लगता ही नहीं कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा है भी कि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स की ही कॉपी होते हैं, वो पेरेंट्स के जैसे ही बड़े होते हैं। बच्चों के अंदर पेरेंट्स की ही सारी की सारी खूबियाँ होती हैं, उनके संस्कार होते हैं, लेकिन इस बच्चे के अंदर ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा लगता है कि उसकी जो लैंड यानी उसका जो दिमाग है वो उसका खुद का है। उसके दिमाग में हमारे विचार, हमारे संस्कार दिखाई नहीं देते। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बातें करते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, जब भी हम एक साथ होते हैं ऐसा लगता है कि हम दोनों अजनबी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, और वो कम्युनिकेशन गैप किस लिए है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी एक अलग कंपनी में रहना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक एज गैप आ जाता है, एक जनरेशन गैप आ जाता है, दोनों की दुनिया अलग होती है और इस वजह से दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है और उस आर्ग्यूमेंट के बाद फिर दोनों का कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो कम्युनिकेशन गैप है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं, एक ही घर में रहकर एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ से फादर की फ्रस्ट्रेशन का पता चल रहा है, वो कितना उदास है, कितना दुखी है कि फादर और सन के बीच में कोई म्यूचुअल बॉन्ड नहीं है, कोई म्यूचुअल लव नहीं है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ड टू माई डिज़ाइन, ये बच्चा जो है ना दिखने में तो मेरे जैसा है, मेरे ही डिज़ाइन के जैसा है, यानी कि मेरे जैसा लगता है, देख के लगता है कि ये मेरा ही बेटा है। सब कहते हैं कि बाप पे गया है। यट वट ही लव्स आई कैनॉट शेयर, परंतु फिर भी
इसकी जो आदतें हैं, इसकी जो चॉइसेस हैं, इसकी जो डिज़ायर्स हैं, वो मुझसे मैच नहीं करती। हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं कर पाते, चॉइसेस के मामले में, लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में और एक्टिविटीज़ के मामले में। यानी कि ये बाहर से दिखने में मेरे जैसा है, अंदर से ये बिल्कुल अलग है, इसकी आदतें बिल्कुल अलग हैं, इसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये हमें पता है एक एज गैप, एक जनरेशन गैप होने की वजह से ऐसा होता है। ये नेचुरल है, ये यूनिवर्सल पिक्चर है, हर एक घर की कहानी है। एज गैप, जनरेशन गैप की वजह से विचार नहीं मिलते। साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस सराउंड्स अस मीन्स दोनों बातें नहीं करते जब एक दूसरे के साथ होते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। यहाँ पर फादर ये कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये अपना अलग घर ना बनाए, ये अलग जा कर के ना रहे, ये मेरे साथ मेरे ही घर में रहे, जहाँ पर एक बाप और बेटे को एक साथ रहना चाहिए। मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसकी फिजूल खर्चियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। प्रोडिगल का मतलब होता है जो खर्च ज़्यादा करे। बेटा जो है वो ऐसे ही है, लैविशली पैसे खर्च करता है, और मे बी बिकॉज ऑफ दैट फादर और सन के बीच में आर्गुमेंट हुई है और इसीलिए दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। बेटा कहीं और जा कर के रहना चाहता है या रह भी रहा है वो, लेकिन फादर चाहता है कि वो मेरे साथ ही रहे। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उसको माफ़ करता हूँ, वो मेरे साथ ही रहे। हिज वर्ल्ड अलग, वो अलग वर्ल्ड ना बनाए, वो मेरे साथ ही रहे। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो वो सोरो है, जो दुख है, जो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग ना होने का दुख है, जो उसका मेरी बातों को न मानने का दुख है, जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं वहाँ से एक नया प्यार पैदा करूँगा और अपने बेटे को माफ़ करके अपने ही घर में रखना पसंद करूँगा। यहाँ से एक ऐसी पिक्चर पेश की जा रही है जहाँ पे फादर और सन के बीच में स्ट्राइफ तो हो गई है और बेटे ने आवेश में आकर के अलग रहना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें पता है पेरेंट्स अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। अभी फादर लेमेंट कर रहा है, रो रहा है और वो कह रहा है कि मैं सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसकी फिजूल खर्चियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, वो मेरे साथ ही आकर रहे। यहाँ से पता चलता है कि फादर अपने बेटे से कितना प्यार करता है और वो चाहता है कि वो उसी के साथ रहे। वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। यहाँ पर कह रहा है एक फादर और एक सन को एक साथ रहना ही होता है, एक ही धरती पर एक ही घर में फादर और सन को रहना होता है और हमें रहना भी चाहिए। आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। तो बेटा यहाँ पर कह रहा है कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्यों एंग्री हो जाता हूँ, क्यों मैं ऐसे ग्रीफ से एंगर में बदल जाता हूँ, क्यों मेरा दुख गुस्से में बदल जाता है। और यहाँ पर बेटे की तरफ से भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है कि बेटा किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई मैं गुस्से में क्यों आ जाता हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाता। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। हम दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, लेकिन वो हाथ खाली होता है, खोखली इच्छा होती है वो, यानी कि अंदर से एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से वो कम्युनिकेशन गैप है और इसी वजह से दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव और इस म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है। और ये नेचुरल भी है, जब हम दो लोग एक दूसरे के साथ बात ना करें और हमारे बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए और हम बस फॉर्मेलिटी करें तो वो एक बॉन्ड बन ही नहीं पाता है। तो बोथ ऑफ देम आर डूइंग द सेम थिंग, उनके बीच में कोई म्यूचुअल बॉन्ड और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसीलिए नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेलिटीज़ की जा रही है। सो आई थिंक आपको पोएम समझ में आई है। इस पोएम के थ्रू पोएट ने कोशिश की है एक यूनिवर्सल पिक्चर पेश करने की, जिसमें ये दिखाया गया है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और उसकी वजह से कितनी सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जो एड्रेस करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पर फादर की एक लॉन्गिंग एक्सप्रेस की है कि वो अपने बेटे के साथ प्यार से रहना चाहता है। सो हमें यहाँ से मैसेज मिलता है कि ये सब कुछ यूनिवर्सल है और हमें इसे एड्रेस करने के लिए आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं बनने देना चाहिए।